बिहार में बिजली कनेक्शन लेना है तो अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आवेदन करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर चले आना है आपको क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपके मोबाइल पर जहाँ पर भी हो, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर सर्च बार में चले आना है। सर्च बार में आ जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है क्विक, ठीक है। यहाँ पर क्विक बिल पेमेंट सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ क्विक बिल पेमेंट, ठीक है। बिल पेमेंट इतना सर्च कर लेना है और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एक दिख रहा होगा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों नॉर्थ बिहार से हैं तो इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अगर आप साउथ बिहार से हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। बिहार में यही दोनों दो भाग में बांटा गया है यहाँ पर बिजली विभाग को। तो यहाँ पर आपके एरिया अगर आपको पता नहीं तो आपके एरिया में पता कर सकते हो। जो आपका नॉर्थ बिहार से आता है किसी का भी बिल लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप साउथ बिहार से आते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दोनों का सेम ही फंडा रहने वाला है जो मैं बताऊँगा। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप नॉर्थ बिहार से हो या फिर साउथ बिहार से हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्थ बिहार से हूँ तो मैं नॉर्थ बिहार वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्थ बिहार वाले पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल पेज है ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस साइड में आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर चाहिए यहाँ पर दिख रहा होगा एक न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। न्यू कनेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक न्यू कनेक्शन गाइडलाइन, ठीक है, और एक दिख रहा होगा न्यू सर्विस कनेक्शन। तो यहाँ पर न्यू सर्विस कनेक्शन वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। न्यू सर्विस कनेक्शन वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर कि जो कि चालू हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके, यहाँ पर सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिला को अपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर साइड में इस पर क्लिक कीजिएगा और सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैशाली सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर और जिला सिलेक्ट करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सब कुछ डाल दिया हूँ। यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेता हूँ। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पर डोमेस्टिक होगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है अगर आप विलेज से हो तो, ठीक है। जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं जिस पर ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट करने का ऑप्शन, ठीक है। लो टेंशन सप्लाई या फिर हाई टेंशन सप्लाई में सिलेक्ट करना है। तो अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर आपको एलटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लो टेंशन सप्लाई वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हो, ठीक है, ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो इसमें ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा एड्रेस का सेक्शन, ठीक है। एड्रेस के सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाउस नंबर डालने का। तो आपका घर का जो नंबर है वो डाल लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपका घर में राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड पर देखिएगा तो गृह संख्या लिखा होगा, उस गृह संख्या को यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे ऊपर में स्ट्रीट का ऑप्शन, तो इसमें आपका वार्ड नंबर डालना है या फिर कोई स्ट्रीट है नंबर है तो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस 1 में अपने गाँव का नाम डाल लेना है। एड्रेस 2 में यहाँ पर आपको अपने पोस्ट का नाम डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एड्रेस 3 में आपको अपना जो थाना है उसको सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल लेना है, ठीक है। या फिर आपके एड्रेस जो भी आधार के अनुसार है वो डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सब डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से सिटी में सिटी आपको डाल लेना है। अगर सिटी नहीं मालूम है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट है, ठीक है। उसके नीचे दिख रहा होगा ब्लॉक का सेक्शन दिख रहा होगा, तो ब्लॉक आपका यानी कि थाना कहाँ है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें थाना सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडमली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कोई थाना सेलेक्ट कर लेना है जो आपका है, ठीक है। उसके बाद आपको किस पंचायत में आपका घर है तो आपके पंचायत का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको आपके पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विलेज या वार्ड, तो आपका गाँव का कौन सा नाम है या फिर वार्ड का नाम, दोनों में से जो आपको वार्ड या विलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिवीजन दिख रहा होगा, डिवीजन आपका कहाँ है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिवीजन आपको कहाँ है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको भी। इस अगर एक होगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, अगर दो डिवीजन होगा तो दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा होगा, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो ऑटोमेटिक ये सब, अगर आपके एरिया में सिंगल डिवीजन है तो ऑटोमेटिक ये सब सिलेक्ट आता है, ठीक है। सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ भी पता नहीं तो आप किसी का भी बिल जो होता है रसीद कटता है, बिल जो जमा करते हैं लोग, उस पर देखिएगा तो वहाँ पर डिवीजन सब डिवीजन सब लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरी एरिया में काफ़ी सारा डिवीजन है इसलिए मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पर डिवीजन में एक ही आएगा या फिर दो आएगा, तो जो आपके पास में है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिवीजन में अगर आपको पता नहीं है तो थाना, जो आपका थाना कहाँ पड़ता है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से वही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ट्रैफिक दिख रहा होगा,
टैरिफ टैरिफ दिख रहा होगा, टैरिफ में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर DS1D सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर दुकान के लिए ले रहे हो तो DS3D सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं घर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो DS1D यही ध्यान रखना है, यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कितना फेज का चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 1, ठीक है। आपको 1 फेज का चाहिए, 2 फेज का चाहिए, 3 फेज का चाहिए, जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। घर के लिए ले रहे हैं तो मैक्सिमम लोग 1 फेज का ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 फेज डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से लोड पूछ रहा है कि कितना लोड आपको यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोड 1 KB का ही लेते हैं, तो 1 KB यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है, सिलेक्ट करना है 4 नंबर में मेल फीमेल जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो वो औरत है या मर्द है। तो मर्द है तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट करना है, औरत है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम डाल लेना है, ठीक है। जिनके नाम से यहाँ पर बिजली बिल के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका नाम यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ सुजीत, ठीक है। उसके बाद उनके पिता का, अगर औरत है तो उनके पति का नाम, या फिर जेंट्स है तो उनके पिता का नाम, पिता या पति का नाम यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा 5 नंबर में आपको यहाँ पर दिखेगा ID प्रूफ का ऑप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन का ID जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उनका यहाँ पर ID प्रूफ लगाना है। ID प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, मतदाता पहचान कार्ड दे सकते हो यानी वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, राशन कार्ड, और यहाँ पर BPL बिल, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो आधार कार्ड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर जाके, यहाँ पर चूज फाइल पर जा करके यहाँ पर आपको आधार कार्ड जैसे इस पर चूज कीजिएगा, फोटोज में जाइएगा, जहाँ पर भी आपका यहाँ पर आधार कार्ड है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार का फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों आपको यहाँ पर एक साथ करके, ठीक है, उसको स्कैन करके 500 KB से कम आपका रहना चाहिए, ठीक है। 500 KB से कम आपका फोटो का साइज रहना चाहिए। उसको आपको यहाँ पर चूज फाइल पर अपलोड कर लेना है, फ्रंट बैक साथ में रख के, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्रोम पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके ब्राउजर सेंटर आसपास है तो उसको बोलिएगा जो वहाँ से JPG में होना चाहिए, ठीक है, JPEG, ठीक है, या फिर यहाँ पर PNG में होना चाहिए, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैक फ्रंट साथ में रहना चाहिए और यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में दिख रहा होगा आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ठीक है। नंबर 6 पर जाकर दिख रहा होगा आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पासपोर्ट सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, मगर यहाँ से आप इस पर क्लिक करके जो भी आप आधार कार्ड डालना चाहते हो तो आधार कार्ड, और दूसरा भी मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा होगा आपको राशन कार्ड, 6 में से किसी एक को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर फ्रंट डालना है, आधार कार्ड का जो आगे का सेक्शन है उसको यहाँ से डाल लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ से फोटो वीडियो वाले पे क्लिक कर लेना है, और जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके पीछे का सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका पीछे का आधार है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर में दिख रहा होगा एप्लीकेशन का फोटो, ठीक है, तो एप्लीकेंट का फोटो, ठीक है। 7 नंबर पर दोस्तों दिख रहा होगा फोटो ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसके नाम से यहाँ पर कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उनका फोटो यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो फोटो भी आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान रखना है जो भी यहाँ पर फोटो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं 500 KB से नीचे का ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पर चूज फाइल पर जाना है, चूज फाइल पर जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा होगा ऑनरशिप का डालना है, तो यहाँ पर चूज फाइल वाले में क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डालना है दोस्तों, अपने खेत का रसीद डाल सकते हो, या फिर रेंटल एग्रीमेंट है, जिस भी तरह के घर में आप बना रहे हो उसका प्रूफ, उस ज़मीन का प्रूफ यहाँ पर डालना है। तो अगर आपका खेत का रसीद है तो उसको फोटो करके यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेना है। फिलहाल मैं खेत का रसीद यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से 9 नंबर में है वही डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फिर से आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है दोस्तों, पूरा डिटेल मैं यहाँ से फिल कर दिया हूँ। यहाँ से सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ से सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर फिर से पूछेगा आपको जब आप श्योर है, जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो LT फाइल, तो हाँ अगर आपका सब कुछ सही से फिल किया हो तो यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट नंबर है वो दिख जाएगा। जैसे दोस्तों सबमिट कीजिएगा, यहाँ पर न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट क्रिएट विथ, यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से ऑप्शन आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर वे में दिखा हुआ ये रिक्वेस्ट नंबर है, इसको आपके पास रख लेना है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, वैसे मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस नंबर से आप 2 दिन 3 दिन बाद पता कर सकते हो जो आपका क्या प्रोसेस है, क्या कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, सब आप पता कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों 15 दिन के अंदर में आपको यहाँ पर मीटर लग जाएगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर में मीटर लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो जहाँ पर भी आपका डिवीजन है वहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, या फिर कंप्लेन भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर 15 दिन के अंदर में मीटर नहीं लगता है, अगर आपको रिजेक्ट नहीं होता है तो, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी आप पूछ सकते हो ये किस कारणवश रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो घर बैठे कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सा ओके पर क्लिक करके कट कर देना है, ठीक है।